जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? एपिसोड नंबर 7। ठीक है, किस सीरीज का? प्रचंड सीरीज का। जो जो अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, कृपया प्रचंड सीरीज से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, और इस सीरीज का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। ठीक है, आपको बहुत ही फायदे होंगे इस सीरीज से। ठीक है, तो देखते हैं बिना बकवास किए। ठीक है, कोची किए बिना बकवास किए हम लोग सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बकवास कर लेते हैं ना। नहीं, बकवास नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के समय में बकवास नहीं करना चाहिए। अगर आपको रीलबाजी करना है, मजा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है, तो आप कॉमेडी देखिए। ठीक है, पढ़ाई सीरियस होकर के कीजिए, तभी आप आगे सफलता पाइएगा, अन्यथा आपका सफलता बेकार चल जाएगा। ठीक है, अगर सीरियस होकर के नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस सीरीज का, प्रचंड सीरीज का एपिसोड नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। उसी प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो बिना देरी किए इस सबको आप लोग भी हल कीजिए, हम भी हल करते हैं। देखते हैं पहले कौन हल करता है। ठीक है, तो शुरू कर किया जाए। ठीक है, देखते हैं। कहता है कि समांतर श्रेणी इतना 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 के कितने पदों का योगफल 406 है। यानी कि हमारा सबसे पहली बात है कि एक एपी दिया हुआ है, एक एपी पद कोची क्या हुआ है, दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? एक तो दिया हुआ है 3 7 और 7 कहते हैं, 7 नहीं 7 11, उसके बाद कितना 15, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। कहता है कि इसमें इसी तरह से कितना पद होगा जो कि ये सभी पद को जोड़ेंगे। योगफल का मतलब कोई चीज जोड़ना, यानी कि इस सभी पदों को जोड़ेंगे तो कितना पुरना चाहिए, 406। कितना पुरना चाहिए हमरा, 406 सभी पदों का योग। अब इसमें केगो पद है, एगो पद है, दो गो, तीन गो, चार गो। जैसे कि मान लेते हैं ये 3 ठो जोड़ते हैं, ये 3 पद जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 7 कितना 10, 10 और 11 कितना 21। अब इसी तरह से कितने पद को जोड़ेंगे जो कि उसका योग कितना होना चाहिए, 406। अब कहता है कि कितने पद, यानी कि n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। इसमें हमें क्या निकालना है, पद निकालना है, यानी कि n का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, इसमें n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसमें अच्छा कौन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, अंतिम पद वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे या तो सभी पदों के योग बराबर सूत्र का, यानी कि एसन बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे ही योगफल दिया हुआ है तो किसका प्रयोग करेंगे, एसन बराबर। तो हमें n ज्ञात करना है, तो देखेंगे अच्छा एसन बराबर जो सूत्र होता है वह क्या होता है, वह होता है, देखेंगे क्या होता है कि एसन बराबर n बटे का 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में कितना d। यही होता है कि सूत्र एन बराबर यही होता है। अच्छा क्या क्या चाहिए, हमें n ज्ञात करना है, तो n के अलावा क्या चाहिए, a चाहिए, हमें d चाहिए, a चाहिए, क्या चाहिए, d चाहिए, और एन भी चाहिए। देखेंगे जब भी रहेगा ये 4 गो ही रहेगा, 4 में से 3 गो दिया रहेगा, चौथे का वैल्यू आपस में कोची करना है, ज्ञात करना है। तो हमें ये तीनों दिया हुआ है, तो क्या ये चौथा नहीं ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की मदद से? तो करते हैं, ध्यान देंगे, देखेंगे सबसे पहली बात है कि a का वैल्यू कितना है, a मतलब कौन, पहला पद, पहले पद पे कितना है 3। अच्छा हमें चाहिए d का, d बराबर क्या होता है, यानी कि बगल वाले पद को बगल वाले पद में घटा देते हैं तो किसका वैल्यू निकलता है, d का वैल्यू। यानी कि पड़ोसिया को पड़ोसिया में घटाएंगे, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे, या तो तीसरे पद में दूसरे पद को घटा देंगे, चौथे पद में तीसरे पद को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, d निकलेगा कि नहीं। तो यहां पर ये 7 - 3 कर देंगे तो कितना निकल गया,
4। डी का वैल्यू पता चल गया। अच्छा, कितने पदों का योग 406 होगा, यानी किसका मतलब है कि एन बराबर दिया हुआ है कितना कि 406, हमें ज्ञात करना है एन। एन बराबर वाट, वाट नहीं वाट, मतलब क्या होगा, ठीक है, इसके जगह पे। अब इस सूत्र के मदद से क्या हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो देखेंगे ये सूत्र आकर के यहाँ पे क्या है, तैयार है। तो सूत्र जब तैयार है तो इसको बनाने में हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है। एन का वैल्यू कितना 406, तो एन के जगह पे कितना 406। क्या एन का वैल्यू हमें पता है? नहीं, तो एन के जगह पे क्या रख देंगे, एन बटे का 2 रख सकते हैं। 2 इंटू ए के जगह पे कितना 3, एन के जगह पे एन माइनस 1। अच्छा, डी के जगह पे कितना, ये 4, ठीक है। अब देखेंगे, अच्छा ये तो इधर भाग में, इधर आकर के किस में बन जाएगा, गुना में बन जाएगा। तो ये 406 गुना 2 अब बराबर एन इंटू 2 तिया 6, अब प्लस का कितना, ये 4n और माइनस का ये कितना 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से गुना करेंगे, 4 गुना n करेंगे, 4n 4 का 4, n के आगे में प्लस, एक के आगे में माइनस, तो दोनों के आगे में प्लस माइनस आ गया। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अगर यहां तक समझने में कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखेंगे 406 गुना 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की 12, 4 दूना 8, 812, और ये n इंटू 6 में 4 गए कितना 2 प्लस का कितना, ये 4n हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं। अच्छा, जब ये इतना हो जाएगा, अब ये n से इसमें गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम 812, ठीक है, n गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस n गुना 4n कर देंगे तो ये कौची हो जाएगा 4n स्क्वायर होगा हमारा। अच्छा, इसको इधर घसका लेते हैं, घटक जा रे घटक जा। अच्छा, ये कहाँ आ गया, तुमको यहाँ आने के लिए क्या बोला था, ठीक है। देखेंगे अब ये प्लस में उधर जाकर के किस में बन जाएगा, माइनस में, तो इधर हमारा क्या बचेगा, इधर हमारा कुछ नहीं तो 0 बचेगा। इधर क्या बचेगा, इधर लिखेंगे हम लोग 4n स्क्वायर प्लस का 2n और माइनस का 812 बराबर का कितना 0 लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम लोग इस पार 4n स्क्वायर प्लस का कितना 2n माइनस का 800 बराबर का कितना 0 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि छोटा कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा कितना, ये 2n स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का कितना, यहाँ पे बचेगा n माइनस का कितना, यहाँ पे बचेगा 406 अब बराबर का 0। अच्छा, ये 2 गुना में उधर आकर के किस में, भाग में, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या कितना है 2 से भाग देंगे तो परिणाम क्या आएगा, 0 आएगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ पे, अब इधर को लिख सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस का कितना, ये 406 बराबर का 0। अब इस जगह से हम लोग गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, किस विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड विधि सबसे पहले क्या कहता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में गुना करना, तो गुना करने पर माइनस का कितना 812, अब बीच वाली टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना। अच्छा, सिर्फ n है, जब सिर्फ n है तो इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 1। अच्छा, देखेंगे गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा, तभी तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस पुरेगा हमारा, और बीच वाले टर्म को जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 आ रहा है, इसका मतलब है बड़का साइन प्लस का, छोटका साइन माइनस का, यानी कि इसी 812 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि हमारा वैसी दोनों संख्या को गुना करेंगे तो प्लस का 812 जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना पुरना चाहिए 1। अब नहीं पता, हमको नहीं आता है कि क्या क्या होगा, तो यहां से हम ये 812 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 चौके 8, 0 2 की 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 0 2 तिया 6, 203 आ गया। अब किससे कटेगा, किसी से कटने वाला है, किससे कटेगा, 3 2 5, ये तो 3 से भी कटेगा नहीं, नहीं 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, हाँ 7 दूना
14, 6 सतनामा 63, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 गुना 29 करेंगे तो कितना पुर जाएगा? हमारा पुर जाएगा 812, पुरेगा कि नहीं? 28 गुना 29 कर देंगे, देखेंगे 7 दूना 14 होगा हमारा 6, 3 63, सतनामा 63। तो ये देखो, अगर हमारा बड़का साइन किसका होना चाहिए? प्लस का। छोटका साइन किसका होना चाहिए? माइनस का। तो एगो आ गया प्लस का 29, एगो माइनस का 28 आ गया हमारा। तो यहां से लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि 2n² प्लस का कितना? 29n माइनस का कितना? 28n और माइनस का कितना? 406 और ये बराबर का कितना? 0 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको जब दो भागों में तोड़े हैं तो आधा भाग इधर और आधा भाग इधर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग तो आसान से बना सकते हैं, आप लोग होशियार हैं, हमसे ज्यादा होशियार हो गए आप लोग आजकल। ठीक है, देखेंगे इसमें भी 2 है, क्या 29 में 2 है? नहीं। क्या 2 कॉमन आएगा? इसमें n है तो इसमें n है, क्या n कॉमन आएगा? यस सर, n हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना लिखेंगे? n बाहर करेंगे, बचेगा यहाँ पे 2n प्लस का कितना? 29 बचेगा हमारा। अब देखेंगे अब इसमें से n को बाहर कर देते, यहाँ पे क्या बचा? ये माइनस है तो कॉमन कौन सी आएगा? माइनस। अच्छा, इसमें 28 है, क्या 406 में 28 है? नहीं। अब देखेंगे इसमें 14 है, 14 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दूना 28 और 406 में अगर हम 14 से भाग दे देंगे तो 14 दूना 28, 10 में 8 गए कितना? 2, 3 में 2 गए हो 14 26 से 29 बार में कट जाएगा। यानी कि इसमें भी 14 है, इसमें भी मतलब कितना है? 14 है। तो 14 को हम बाहर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं कि नहीं 14 को? तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2n माइनस का कितना बच जाएगा? सॉरी, माइनस कॉमन लेती है, प्लस किस प्लस में परिवर्तित होगा, होगा कि नहीं? ये माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस किस में परिवर्तन? प्लस में। 406 से 14 बाहर कर दिए तो उसमें कितना बचा? 29 बचा और ये बराबर का कितना? 0। देखेंगे ब्रैकेट में अगर दोनों समान दिख जाता है, इसका मतलब है कि हमारा गुणनखंड क्या है? सही है। हमारा गुणनखंड क्या है? सही है। अगर नहीं रहता तो क्या होता? हमारा गुणनखंड कुछ हो जाता गलत। तो एक बार अंदर वाला लिख लेंगे, एक बार बाहर वाला। तो 2n प्लस का 29 और ये n माइनस का 14 बराबर का 0। एक बार इसको 0 के साथ में और एक बार इस संख्या को 0 के साथ में लिख सकते हैं। देखेंगे तो 2n प्लस का 29 बराबर का 0 और एगो n माइनस का 14 बराबर का कितना? 0 लिख सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि 2n बराबर माइनस का 29, तो ये n बराबर क्या होगा? माइनस का 29 बटेगा कितना? 2। इधर n बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 14। देखेंगे n का, अब ये दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे? देखेंगे n का जब भी वैल्यू आएगा वो धनात्मक पूर्णांक में आएगा। किस में आएगा? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन बटे में आ सकता है? नहीं। तो ये n का वैल्यू हमारा नहीं होगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 14। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14। यानी कि 14 पदों का योग, 14 पदों का योग 406 होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अच्छा, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको सवाल समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? कोई परेशानी? ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। आपको लग रहा था कि छोटा सवाल इतू सा में बन जाएगा, देखेंगे इतना बड़ा बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत कीजिए। आपका था इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? क्योंकि डायरेक्ट वहां दिखा गया, इसीलिए बोल दिया प्रतिस्थापन विधि। कोई दिक्कत है? कहता है कि समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 7 तथा 4x माइनस 3y बराबर -1 को प्रतिस्थापन।
देखेंगे प्रतिस्थापन का कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी इक्वेशन से यानी कि किसी भी समीकरण से, या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से x का वैल्यू निकाले या तो y का वैल्यू निकाले और दूसरे में जाकर के उसको स्थापना कर देंगे। ठीक है, जैसे कि कलश स्थापना करता है ना, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, कोई भी पूजा पाठ होता है तो देखेंगे लगभग में उसमें कलश स्थापना करता है कि नहीं, अखंड भी करवाता है तो उसमें भी कलश स्थापना होता है। तो देखेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह कहीं और से पानी भर के लाता है, कहीं और जगह पे कुछ कर देता है, स्थापित कर देता है। तो उसी प्रकार इस सवाल को किसी भी इक्वेशन से देखेंगे, इक्वेशन सबसे पहली बात क्या दिया हुआ है, 2x प्लस का y बराबर का 7, इक्वेशन नंबर पहला, और दूसरा दिया हुआ है कितना कि 4x माइनस का 3y बराबर माइनस का 1, ये इक्वेशन नंबर दूसरा। अब दोनों इक्वेशन में से, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से या तो x का वैल्यू निकाल लेंगे या तो y का वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन में कोची कर देंगे, रख देंगे। हम यहाँ पे बनाते हैं, आप देखिए और उसके बाद आप भी हल करने का कोशिश कीजिए। आप अपने से जितना हल कीजिएगा उतना आपको फायदा करेगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि देखेंगे जो सबसे छोटा दिखे उसी से x या y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में छोटा क्या दिख रहा है, समीकरण 1 दिख रहा है कि नहीं, तो उसी से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, x या y का। ठीक है, अब देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर अच्छा, समीकरण जो फर्स्ट है वो हमारा कितना है, ये है 2x प्लस वाई बराबर का कितना 7। तो x का वैल्यू रखेंगे, तो जिसका वैल्यू निकालेंगे उसको इसी पार में रख लेंगे, अब बाकी बात को उस पार में भेज देंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये प्लस में उधर जाकर के किस में, माइनस में। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो जब x का वैल्यू चाहिए तो x बराबर कितना 7 माइनस वाई अब बटे का 2, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा हमारा कितना 3। अच्छा, जब समीकरण 1 से निकाले तो समीकरण 2 में x का वैल्यू रख देंगे, किसमें, समीकरण 2 में। तो अब यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर, रखने पर, x का मान क्या करने पर, रखने पर। अच्छा, समीकरण जो 2 है वह हमारा कितना है, ये है 4x माइनस का 3y अब बराबर माइनस का 1, यही है ना समीकरण नंबर कितना 2। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इस जगह बना देते हैं। अब देखेंगे, अब ये x के जगह पे ये पूरे वैल्यू रखेंगे, 7 माइनस वाई बटे का 2, ये पूरे यहाँ किसके जगह पे, इस x के जगह पे रखेंगे। तो यहाँ से रखेंगे कि 4 इंटू ये 7 माइनस वाई बटे का 2, ये x के जगह पे रख दिए। देखेंगे x के जगह पे x का वैल्यू रख दिए, और ये माइनस का 3y अब बराबर कितना, माइनस का 1। अब देखेंगे ये ब्रैकेट में नीचे में गुना है और ये ऊपर में है, तो ये 2 दूना 4 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या कि 2 इंटू 7 माइनस वाई अब माइनस का 3y और ये माइनस का 1। ठीक है, तो 2 गुना 7 कर देंगे, 2 सती 14, माइनस का ये कितना 2y अब माइनस का y बराबर माइनस का कितना 1 हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे ये माइनस का 14 प्लस, सॉरी ये प्लस का 14 है, बराबर के उस पर में जाएगा तो माइनस का 14, माइनस का 2y माइनस का 3y, ये माइनस का 5y अब माइनस का 1 और ये माइनस का कितना 14, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y बराबर माइनस का 15। अब यहाँ से हमें किसका वैल्यू पता चल जाएगा, y का वैल्यू। ठीक है, देखेंगे तो लिखेंगे कि y बराबर माइनस का 15 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गए, 5 दिया 15, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया 3, कितना निकल गया 3। जब y का वैल्यू 3 निकल गया, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में या तो समीकरण 3 में किसका वैल्यू रख देंगे, y का वैल्यू रख देंगे, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा x का। तो समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 3 में
y का मान क्या करने पर, रखने पर। समीकरण जो 3 है वो हमारा कितना है, ये है हमारा x बराबर 7 माइनस वाई बटे का कितना 2, यही है ना। हाँ, तो यहां से लिखेंगे x बराबर, ठीक है, 7 माइनस 3 अब बटे का 2, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 बटे का 2, 2 दूना 4, तो ये x बराबर कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। हमें यही चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए था, तो हमने x और y का वैल्यू को कर लिए, ज्ञात कर लिए। तो x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आ गया 3, यही हमारा कौची बहल आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, समझ गए। ठीक है, अगर यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, देखेंगे, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में सबसे पहली बात है कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, और वह कैसा त्रिभुज होगा, एबीसी होगा। अब कैसा त्रिभुज है पता नहीं, लेकिन उसका नामकरण है कि वह त्रिभुज एबीसी है। कहता है कि एबीसी में पी क्यू समांतर बीसी है, तो यहां पर देखेंगे कि ये होगा हमारा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। अब ये पी क्यू जो है समांतर, ये दो लाइन का मतलब समांतर होता है, बीसी इसके समांतर यहां पर, ठीक है, इसके समांतर यहां पर एक समांतर है दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे ये समांतर है, सीधा नहीं हुआ, अब देखेंगे इसके समांतर है और उसका नाम क्या है पी क्यू। ये P हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। कहता है कि AP बराबर 2 सेंटीमीटर, ये जो AP है इसका वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर। PB बराबर कितना 6, ये जो PB बराबर है ये 6 सेंटीमीटर, ये ऊपर और थोड़ा सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। AQ बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC का वैल्यू ज्ञात करना, ये पूरे का AC यहां से लेकर के यहां तक पूरे का वैल्यू को चेक करना, हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ये जो Q और C है इसका मान x सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मान कितना है x सेंटीमीटर है। देखेंगे इसमें क्या कंडीशन होता है समझते हैं। ये अनुपात होता है किसका, अगर हम ये AP का बटे करेंगे PB, ठीक है, इसका अनुपात और ये AQ का अनुपात और QC का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। देखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, तब आपको थोड़ा सा कोची आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, देखेंगे नहीं तो समझ भी गए होंगे। अब देखेंगे ये जो है, ये जो AP और बटे का कोची ये PB, ठीक है, इसका अनुपात बराबर होगा किसका, ये AQ का और बटे का कितना, AQ बटेगा कितना QC, कितना ये QC। ठीक है, अगर QC का पता चल जाएगा तो AQ को और QC को दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो AC का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखेंगे अब AP का वैल्यू दिया हुआ है, AP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, AQ का वैल्यू कितना है 4, QC का वैल्यू क्या माने हैं x। अब देखेंगे ये 2 एका 2, 2 तिया 6 कटा सकते हैं, और ये x गुना 1 कर देंगे तो x, और 3 गुना 4 कर देंगे तो 3 चौके 12, यानी कि x का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। और हमें बोला है AC का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहां से देखेंगे कि AC का वैल्यू कितना है, ये AC का वैल्यू है AQ प्लस का QC, तो AQ का वैल्यू कितना है 4 और QC का वैल्यू कितना निकला 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 4 16 सेंटीमीटर। ये पूरे AC की लंबाई कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, यही हमारा क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु, सबसे पहली बात है कि एक लंबवृत्तीय शंकु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे एक लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है, इसके पहले भी बोले थे, इसके बारे में समझे थे, वही बर्थडे कैप बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू बोला, ठीक है, जो मनाता है। ठीक, एक लंबवृत्तीय शंकु है यहां से लेकर के यहां तक इस तरह से। ठीक है, कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पा है,
ठीक है। अब बार इसका आयतन दिया हुआ है, इस शंकु का क्या दिया हुआ है, आयतन। क्या दिया हुआ है, आयतन। कितना दिया हुआ है, 100 पाई। ठीक है। कहता है कि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। यहां से जो यहां तक ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। तो शंकु की त्रिज्या, ये केंद्र से यहां से परिधि में मिलाते हैं, इसी को त्रिज्या बोलते हैं। यही हमें कोची करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे। हमें इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इसका हमें चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या बराबर वर्ड, ठीक है। इतना दिया हुआ है। अब ये त्रिज्या की जगह पे कितना आएगा, वही हमें कुछ करना है, ज्ञात करना है। देखेंगे, अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करें, आप लोग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी लोग के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो आप लोग के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि अगर हम शंकु का आयतन बराबर सूत्र, ठीक है, आयतन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 पाई, दिया हुआ है ना। अच्छा, शंकु का आयतन बराबर सूत्र किसको किसको पता है, बताएंगे जल्दी से। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, यहां पे कितना दिया हुआ है, 100 पाई। ठीक है। अब देखेंगे, 1/3 तो एजेटिव उतारेंगे, 1/3 पाई को भी एजेटिव उतार देंगे। ठीक है। आर का स्क्वायर एजेटिव उतार देंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12, और इधर कितना, 100 पाई। ठीक है। अब देखेंगे, बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं। देखेंगे कैसे कटेगा हमारा, देखेंगे बराबर में ये पाई और ये पाई आपस में कट जाएगा। ठीक है। ये 3 एका 3 और ये 3 चौके 12 कट जाएगा। ये 4 एका 4 और 4 से 25 चौक 100 कट जाएगा। तो इधर हमारा क्या बचा, इधर बचा आर स्क्वायर, इधर क्या बचा, 25। तो इधर आर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √25। होगा कि नहीं हमरा, इसको ऊपर कर लेते हैं ना। हाँ, चला ऊपर, ऊपर मतलब क्या, इसके ऊपर भेजना है नूनू। आर बराबर कितना, √25। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हमारा ये जो त्रिज्या निकल गया वे कितना निकला, 5 सेंटीमीटर निकलल। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं आप लोग। ठीक है। आते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, और इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड में कितने प्रश्न को हल करते हैं, 5 प्रश्नों को हल करते हैं। लॉलीपॉप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लॉलीपॉप लगेलू ना। ठीक है। देखेंगे, एग्जाम में छपने वाला सवाल है ये। ठीक है। तो देखते हैं, इसको हल करते हैं कि कैसे इसे हम लोग खोजे करेंगे, हल करेंगे। कहता है कि दो संख्या का योगफल 50 है। दो संख्या का योगफल कितना है, 50 है। उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। कहता है कि दो गो संख्या है, एगो संख्या x और मान लेते हैं एगो संख्या, दोनों संख्या है। अब एगो संख्या कितना है, दूसरी संख्या कितना है, नहीं पता है। लेकिन अगर ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे ना, तो हमारा कितना पुरेगा, 50 पुरेगा। कितना पुरेगा, 50। ठीक है। अब ये संख्या कितना है, ये संख्या कितना है, नहीं पता, लेकिन ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पुरेगा, 50। ठीक है। कहता है कि उनमें से जो एक संख्या है ना, दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। अब जो एक संख्या है, अब वे संख्या क्या है नहीं पता, तो क्या मान सकते हैं, x। ठीक है, क्योंकि x सबको ही मानता है और x इतना काटता है कि कहने का मतलब नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको x मान लेते हैं, इसी का ये कितना गुना है, इसी का है 7/3 गुना, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हमारा समझ गए। अगर x होगा तो इसी का ये कितने गुना है, 7/3 गुना है। तो x का क्या गुना सॉरी 7/3 गुना, और इसी दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना पुर जाएगा, 50। तो देखेंगे, इसमें से लिखते हैं कि अगर हमारा एक संख्या कितना है, x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या जो होगा हमारा
वह कितना होगा, ये हो जाएगा x गुना ये 7/3 यानी कि बोले तो 7x/3। और इसी दोनों संख्या का योग कितना दिया हुआ है, 50। कितना दिया हुआ है, 50। तो एक संख्या x और दूसरा कितना 7x/3 अब बराबर का कितना 50। कुछ नहीं तो निचवा में एक, 1 और 3 का एलसीएम कितना 3, और 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार में, और 3 गुना x कर देंगे तो कितना 3x प्लस 3 से 3 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, और 1 गुना 7x कर देंगे तो कितना 7x बराबर का कितना 50। 3x 7x के गो x 10 गो x, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x/3 अब बराबर का कितना 50। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर हम कौन करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि x बराबर ये 50 गुना 3 अब बटे का 10, ये 10 पचे 50, तो ये x बराबर कितना निकल गया 15। कितना निकल गया 15। तो बोला है संख्या ज्ञात करने के लिए, तो संख्या पहला संख्या हमने क्या माने थे, पहला संख्या माने थे हमने x, जो कि कितना निकल गया 15। ठीक है। अच्छा, दूसरी संख्या क्या माने थे, दूसरी संख्या हम लोगों ने माने थे, क्या माने थे 7x/3। तो ये 7 गुना 15 अब बटे का 3, ये 3 पचे 15, 7 पचे 35। दूसरी संख्या कितना 35। एक संख्या 15 और दूसरा का संख्या कितना 35। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। ठीक है। तो ये अंतिम क्वेश्चन था इस एपिसोड का, एपिसोड नंबर कितना 7 का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है। और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए, और किस तरह से आपको सवाल लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही। जय हिंद।